रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ, और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिल्म कुछ ना कहो के बारे में। जी हाँ, एक तो वो गाना रहा ना 1942 लव स्टोरी, उस फिल्म से कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, उसी गाने पे आधारित इस फिल्म का टाइटल कुछ ना कहो। इस फिल्म में बड़े ज़बरदस्त कलाकारों ने काम किया, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन, है ना, जावेद अख्तर साहब के बोल, शंकर एहसान लोहे का संगीत, रोहन सिप्पी साहब, कमाल के वो डायरेक्टर। इन तमाम कलाकारों के बारे में कुछ ना कुछ बातें आपके साथ ज़रूर बांटूंगा, लेकिन उससे पहले एक प्रेम कहानी आपको सुना देता हूँ। ये प्रेम कहानी दरअसल इसी फिल्म से कहा जाए तो शुरू हुई। हाँ, किसकी? ऐश्वर्या राय एंड अभिषेक बच्चन, जाहिर सी बात है। ये एक फिल्म में काम कर रहे थे उस वक्त, 2.5 अक्षर प्रेम के, कुछ इस तरह का वो टाइटल था फिल्म का। वहाँ पे दोस्ती हुई गहरी। फिल्म कुछ ना कहो की शूटिंग के दौरान ये दोस्ती जो है वो बड़ी गहरी दोस्ती में तब्दील होती जा रही थी, और हो भी गई, है ना। दोनों की केमिस्ट्री कमाल की नज़र आ रही थी, और म्यूज़िक तो लाजवाब साहब, और रोमांस सामने चला आ रहा था। और तीसरी फिल्म जहाँ पर ये दोस्ती जो है वो फिर रिश्ते में तब्दील हो चुकी थी और अब शादी तक बात पहुँच सकती थी, वो फिल्म रही जेपी दत्ता साहब की, मेरे ख्याल में वो फिल्म रही उमराव जान। हाँ, लेकिन इन तीनों ही फिल्मों में जो फिल्म है कुछ ना कहो, ये इस लिहाज से ख़ास है कि ये दोस्ती की दहलीज से ज़रा आगे बढ़ गए थे। हाँ, और ऐश्वर्या राय जी जो हैं वो बच्चन बहू बन सकती हैं, ये उम्मीदें जो हैं वो जागने लगी थी। अभिषेक साहब और ऐश्वर्या जी आखिरकार शादी की, और फिर एक बिटिया का जन्म हुआ जिसका नाम रखा आराध्या। तो ये फिल्म इस लिहाज से बड़ी ख़ास है। अब ये एक मुख्तसर सा किस्सा सामने आया, सोचा ज़रा आपके साथ बांटा जाए। ऐसी और भी कुछ बड़ी ज़बरदस्त दास्तानें हैं इस फिल्म से जुड़े, जो कलाकार हैं उनकी ज़िंदगियों से जुड़ी हुई, वो भी आपके साथ बांटूंगा, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो, अच्छी लगती हो। कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो, अच्छी लगती हो। मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरते हो, अच्छे लगते हो। मुझको जब लगता है तुम मुझ पर ही मरते हो, अच्छे लगते हो। तुम में ऐ मेहरबान सारी हैं खूबियां, भोलापन, सादगी, दिलकशी, ताजगी। दिलकशी तुमसे है, ताज़गी तुमसे है। तुम हुए हमनशी, हो गई मैं हंसी, रंग तुमसे मिले हैं सारे। तारीफ जो सुन के तुम ऐसे शर्मा जाती हो, अच्छी लगती हो। कभी हंस देती हो और कभी इतरा जाती हो, अच्छी लगती हो। मुझे देख के जब तुम यूं ठंडी आहें भरते हो, अच्छे लगते हो।
हाशी नाज़नी माहरू महजबी ये सब है नाम तुम्हारे। मेरे इतने सारे नाम हैं जब तुम ये कहते हो अच्छे लगते हो। मेरे प्यार में जब तुम खोए खोए से रहते हो अच्छे लगते हो। मुझे तुम चुपके चुपके जब ऐसे देखती हो अच्छी लगती हो। कभी जुल्फों से कभी आंचल से जब खेलती हो अच्छी लगती हो। अच्छे लगते हो। अच्छी लगती हो। अच्छे लगते हो। अच्छी लगती हो। अच्छे लगते हो। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। तुम्हें आज मैंने जो देखा ओ तुम्हें आज मैंने जो देखा, तुम्हें आज मैंने जो देखा, चमका है किस्मत का तारा, बदली नसीब की रेखा। तुम्हें आज मैंने जो देखा
कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और आज के इस एपिसोड में फिल्म कुछ ना कहो के तमाम गाने आपके सामने आ रहे हैं। और देखिए, ये मैंने आपको बताया कि भाई ये फिल्म जो है ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन इन दोनों के जीवन में बड़ी ख़ास फिल्म मानी जाएगी। सिर्फ इसीलिए नहीं कि फिल्म का संगीत बड़ा ज़बरदस्त है, बल्कि इसीलिए भी क्योंकि इनका रिश्ता जो है इस फिल्म से और मजबूत हुआ था। जहाँ एक तरफ रिश्ते मजबूत हो रहे थे, वहीं रिश्तों में ज़रा दरार भी आ रही थी। हाँ, देखिए हुआ क्या कि फिल्म रोहन सिप्पी साहब ने बनाई है, डायरेक्ट करी है, सिप्पी साहब ने इसे बनाया, प्रोड्यूस किया। और रोहिना गेरा जो कि इस फिल्म की स्क्रीन प्ले राइटर रहीं, वो और रोहन सिप्पी ये दोनों जो हैं वो शादीशुदा रहे, एक दूसरे से शादी की थी इन्होंने और बाकायदा फिल्म मेकिंग सीखी थी और वो सारा हिसाब किताब था, प्रशिक्षण लिया था। लेकिन इस फिल्म के बाद जो है वो मामला ज़रा बिगड़ता सा ही रहा। आगे जाकर पता चला कि भाई इन दोनों ने तलाक ले लिया है और उनकी शादी जो है वो नहीं है। बाद में रोहन सिप्पी साहब ने दूसरा ब्याह ज़रूर किया, लेकिन ये फिल्म इस नज़र से भी ख़ास है कि कहीं तो एक तरफ रिश्ते बन रहे थे, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन जहाँ पे बात बननी शुरू हो गई थी, वहीं दूसरी तरफ रोहिना गेरा एंड रोहन सिप्पी इनके रिश्ते में बाद में दरार मालूम पड़ी। तो यही होता साहब, ज़िंदगी जो है वो बड़े अजब उतार चढ़ावों से लेके गुजरती है, इंसान को कहाँ बात बनती कहाँ पे करती है। और ये एक यादों का जो एक तरह से बक्सा समझ लीजिए साहब, उसमें ये तमाम बातें रखी जाती हैं और जब कभी मौका मिलता है तो फिर ये परत दर परत आपके सामने रखी जाती भी हैं, सुनाई भी जाती हैं। तो ये एक बात सामने आई। और इस फिल्म में मैंने आपसे जिक्र किया कि जावेद अख्तर साहब ने सारे बोल लिखे, तो जावेद अख्तर साहब और सिप्पी फिल्म्स का एक बड़ा गहरा रिश्ता रहा है, वो मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ बहुत जल्द, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी, हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी, धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ, क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ, क्यों लड़खड़ाई धड़कन, क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है मैं क्या कहूँ। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। सब मेरे दिन सब रातें तुम्हारे ख्यालों में रहते हैं गुम, कहनी है तुमसे जो बातें, बैठो जरा अब सुन भी लो तुम, क्या मेरे ख्वाब हैं, क्या है मेरी आरज़ू, तुमसे ये दास्तां क्यों ना कहूँ रूबरू। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो।
कुछ रहा नहीं। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। हल्की हल्की मुलाकातें थी, दूर दूर से बातें थी, धीरे धीरे क्या हो गया है मैं क्या कहूँ। क्यों लड़खड़ाई धड़कन क्यों थरथराए तन मन, क्यों होश मेरा यूं खो गया है। मैं क्या कहूँ। कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, कुछ ना कहो। आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। आज के शो के सभी गाने आप सारेगामा कारवां से सुन रहे हैं। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। और आप तो इस बात से भली भांति परिचित हैं कि सारेगामा कारवां जो कि 5000 गानों का नायाब तोहफा है, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो दिल को लुभाती हैं, है ना। हर तरह का संगीत एक तो सामने आता है, और साथ ही अमीन सयानी साहब की, रेडियो की सबसे सुनहरी आवाज़ अमीन सयानी साहब की गीत माला की छाँव में का जो कलेक्शन है वो सुनने में बहुत बड़ा मज़ा आता था, है ना। वो कुछ इंटरनेट वगैरह की आवश्यकता नहीं है, चार्ज कीजिए और लंबी चलती है बैटरी वगैरह, तो अच्छा हिसाब किताब रहता है। और आज फिल्म कुछ ना कहो का जिक्र हो रहा है, और इस फिल्म के तमाम गाने जावेद अख्तर साहब ने लिखे। तो जावेद साहब और सिप्पी फिल्म्स, इनका एक बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। जब जावेद अख्तर साहब मुंबई आए तब जाहिर सी बात है मुफलिसी का सामना ये कर रहे थे, और कुछ 25 या 30 नए पैसे वाला हिसाब किताब था वो ही थे इनकी जेब में, और किसी तरह से किसी स्टूडियो में ये रहा करते थे। अच्छा, हुआ क्या कि सिप्पी फिल्म्स के यहाँ इन्हें नौकरी मिली सलीम साहब को, और वो एक टर्निंग पॉइंट रहा सलीम जावेद दोनों के करियर में। और जावेद अख्तर साहब जो हैं वो फिर और उभर कर आए जब इन्होंने गीत लिखने शुरू किए। हाँ, ये बात सही है कि फिल्म सिलसिला से इन्होंने शुरुआत की, लेकिन रमेश सिप्पी साहब के साथ एक गहरा नाता। हाँ, और सिर्फ सिप्पी साहब के वालिद साहब के साथ ही नहीं, बल्कि उनके बेटे रोहन सिप्पी की फिल्मों के लिए भी इन्होंने गाने लिखे। तो एक नहीं 3 जनरेशन्स के लिए जावेद अख्तर साहब ने काम किया है, और ये एक बहुत ही एक अटूट सा रिश्ता जो है वो सामने चला आता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा भी होता है, ऐसे कलाकार भी होते हैं जो एक नहीं 3 पीढ़ियों के लिए काम करते हैं एक ही कंपनी में। तो ये एक बात सामने आई, तो सोचा ज़रा आपके साथ बांटी जाए। ऐसी और भी बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं जो मैं आपके साथ बांटूंगा सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। बात मेरी सुनिए तो जरा, बात मेरी सुनिए तो जरा, मेरी बात सुन के ये बताइए कि इसके बारे में है आपका ख्याल क्या। इतना क्यों गुरूर आप में है, इतना आप में है नाज किस लिए बताइए, है किसने ये सिखाया आपको कि जो भी तुमको चाहे, जो भी तुमको प्यार से मिले, उसी से तुम रहो खफा खफा। बात मेरी सुनिए तो जरा, ऐसे हम नहीं है लेकिन हम अगर हो ऐसे भी तो इसमें क्या हुआ। क्यों ना हो गुरूर हमको, क्यों ना हमको नाज हो कि हम हसीन लोगों की ही ठोकरों में है जमाना, जिसको देखिए हमारा है दीवाना। हम किसी
है हुस्न आपका, क्या है आपकी अदा। आपके हर एक सितम को हमने ही अदा कहा, और आपकी हर एक अदा को हंस के हमने ही सहा। हमने ही जरा सी एक बात को बढ़ा के दास्तान कर दिया है। हमने ही तो हुस्न की ज़मीं को आसमान कर दिया है। दुनिया में जो आपका ये हुस्न बेमिसाल है, तो इसमें भी हमारे इश्क का ये तो कमाल है। अगर हम ही ना होते इसका कान पूछता। आपको अगर ख्याल है, आपको अगर ख्याल है कि हमको हुस्न जो मिला है आपने दिया है, याद जो भी है कमाल आपने किया है, तो ये बात साफ है कि हमको देखते ही आपको नशा हो गया है, सारा होश खो गया है। वरना ऐसी उल्टी सीधी बहकी बहकी बातों की वजह है क्या? तेरा नैना तेरा नैना तेरा नैना तेरा नैना तेरा नैना हाय तेरा नैना तेरा नैना तेरा नैना ताना नैना तेरा नैना तेरा नैना तेरा नैना ताना नैना तेरा नैना तेरा नैना तेरा नैना ताना नैना तेरा नैना ताना नैना तेरा नैना ताना नैना तेरा नैना नहीं समझ में आई मेरी बात तो नहीं सही, जो आप अपने हुस्न पर गुरूर करते हैं तो करिए पर न भूल जाइएगा। हमने ही वो खून दिल दिया है जिससे रूप में ये रंग आ गया है। आपका ये हुस्न दुनिया भर पे छा गया है। जादू बन के हम निगाह पर जो छा गए, दिलों में जो समा गए, तो हैरत इसमें क्या है? चेहरा फूल होठ कलियां और जुल्फ है अंधेरा ऐसा जो महक रहा है। हमने ही तो आपके नोटों को गुलाब और चेहरे को कमल कहा है। हमने ही तो आपकी नजर को जादू, बातों को गजल कहा है। हमने ही तो जुल्फ को कभी कहा है रात और कभी घटा। अगर हम ही न देखते न चाहते न पूछते, तो पत्थरों के बुत को कौन कहता फिर खुदा। बात मेरी सुनिए तो जरा, छोड़िए भी कहने और सुनने को है बाकी क्या रहा। देखिए मैं कह रही हूँ बात मेरी सुनिए तो जरा। आप क्या कहेंगी मुझको खूब है पता। अरे बात मेरी सुनिए तो जरा, फिर मिलेंगे वक्त अगर मिला। पर बात मेरी कारवां क्लासिक सुन रहे हैं आप गौरव श्रीवास्तव के साथ। फिल्म कुछ ना कहो के तमाम गाने आज इस एपिसोड के जरिए आपके सामने आ रहे हैं, और शंकर एहसान लॉय जिन्होंने इस फिल्म का संगीत दिया, उनके बारे में अगर जिक्र ना हो, बात ना हो, तो फिर बात ज़रा अधूरी रहेगी। अब देखिए हुआ क्या कि शंकर साहब ये तो इंजीनियर वगैरह रहे, और इन्होंने विधिवत प्रशिक्षण लिया शास्त्रीय संगीत का, है ना। और एहसान नूरानी साहब ये भी विधिवत प्रशिक्षण लेकर ही आए, सही से सीखा और सिखाते भी थे। और लॉय मेंडोंसा इन्होंने भी ट्रेनिंग ली, प्रॉपर ट्रेनिंग म्यूज़िक की जिसे कहते हैं। तो अमूमन क्या होता है कि भाई संगीतकार जो हैं या तो अपने पिता से सीख रहे होते हैं या बतौर म्यूजिशियन कहीं काम कर रहे होते हैं, धीरे धीरे फिर वो प्रमोट हो जाते हैं और बतौर म्यूज़िक डायरेक्टर आ जाते हैं। लेकिन शंकर एहसान लॉय ये एक ऐसी वाहिद तिकड़ी है जिसमें तीनों के तीनों ट्रेंड है
प्रशिक्षित म्यूजिशियंस हैं और संगीतकार तो फिर कमाल के बन के आए। और इनसे आप कभी भी गए ना, कभी आप लोग तो जो हैं वो अमर अकबर एंथनी हो गए फिल्म इंडस्ट्री के, तो हमेशा बताऊँ क्या बोलेंगे, ये नहीं हम अपने आप को जॉन जानी जनार्दन बोलते हैं। तो ये इनका बोलने का अंदाज़ भी है। और संगीत तो साहब बेमिसाल, जितना कहा जाए उतना कम। और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आगे भी और कमाल का संगीत ये दे, अच्छी अच्छी फिल्मों में और काम करें। तो ये तिकड़ी है साहब जिसने इतिहास रचा हुआ है। वेस्टर्न क्लासिकल हो, वेस्टर्न म्यूज़िक के और अलग जॉनर्स हों या फिर शास्त्रीय संगीत हो, हर जगह पे इन्होंने ऐसी पकड़ बनाई है जो एकदम अटूट है। और फिल्म कुछ ना कहूँ में भी इसका रंग जो है वो नज़र आया ही आया है ना। तो ऐसी और भी बड़ी ज़बरदस्त बातें आपके साथ बांटता रहूँगा सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। यह है कारवां क्लासिक, गौरव श्रीवास्तव के साथ हैं आप। और आज फिल्म कुछ ना कहो के तमाम गाने आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। देखिए, फिल्म के गीतकार जावेद अख्तर साहब के बारे में बातें हुई, संगीतकार शंकर एहसान लॉय, इस तिकड़ी के बारे में बातें हुई, प्रोड्यूसर राइटर रोहन सिप्पी और रोहिणा गेरा, ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन के बारे में बातें हुई। लेकिन क्या है, फिल्म इंडस्ट्री में ना सर एक ही होता है, वो होता है प्रोड्यूसर। और ये फिल्म प्रोड्यूस करी है रमेश सिप्पी साहब ने। तो रमेश सिप्पी साहब के बारे में एक बात मैं आपको बताऊं जो अक्सर जो है वो ज़रा नज़रअंदाज हो जाती है, क्योंकि इन्होंने इतनी कमाल की फिल्में बनाई हैं तो इनकी फ़िल्मों के बारे में बहुत बातें होती हैं। ये दरअसल बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुके हैं। हाँ, तो कुछ एक फिल्में रहीं, ये इनके वालिद साहब भी फिल्मों से जुड़े रहे और ये कुछ 9 बरस के रहे होंगे और इन्हें अक्सर जो है वो विलनी वाले किरदार मिलते थे।
है ना। तो यंग प्राण का किरदार हो गए, इस तरह की चीज़ें होती थी कि वो जो गुंडई जिसे कहते हैं ना, वो वाला हिसाब किताब था। लेकिन आगे जाकर फिर इन्होंने कहा कि नहीं साहब, मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, वो तो बचपना था, उसमें हो गया जो होना था, अब मैं सिर्फ फिल्म मेकिंग ही करूँगा। तो शुरुआत तो करी थी बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर, और उसके बाद फिर डायरेक्टर बने, प्रोड्यूसर बने, और कमाल की फिल्में बनाई हैं साहब, चाहे वो सीता और गीता हो, कि अंदाज हो, कि शोले हो, शान हो, इतनी सारी फिल्में है ना, एक अच्छी खासी फहरिस्त है। तो ये एक मुख्तसर सी बात जो है वो जहन में रह गई थी, सोचा ज़रा इस एपिसोड के ज़रिए आपके साथ बांट ली जाए। ऐसी और भी बड़ी कमाल की दास्तानें आने वाले एपिसोड्स में भी आप तक पहुँचेंगी, सिर्फ और सिर्फ कारवां क्लासिक पर। ABBG TPOG ABBG TPOG IPKIUPOG ABBG TPOG IPKIUPOG ABBG TPOG IPKIUPOG हम चाहते जैसा जैसा सब वैसा वैसा होता, जरा सोचो तो ऐसा होता तो कैसा होता। हम चाहते जैसा जैसा सब वैसा वैसा होता, जरा सोचो तो ऐसा होता तो कैसा होता। ABBG TPOG IPKIUPOG मंडे से सैटरडे तक हम रोज छुट्टी मनाते, सिर्फ संडे को पढ़ने हम अपने स्कूल जाते। टीचर उतने ही खुश होते जितने हम लेट होते। हर क्लास में आइसक्रीम होती, हर क्लास में चॉकलेट होते। स्कूल हमारे सपनों के स्कूल के जैसा होता, जरा सोचो तो ऐसा होता तो। OPRA TPOG OPRE UPOG हम साथ स्कूल से अपने कोई होमवर्क नहीं लाते, कोई भी न घर में बिगड़ता हम जितना शोर मचाते। कमरे में क्रिकेट खेलते, टेबल पर डांस करते। ट्रेन हमारे घर में आती, प्लेन हमारी छत पे उतरते। बाजार में सब कुछ फ्री मिलता, 9 रुपया
जरा सोचो तो ऐसा होता हाँ, तो जरा सोचो तो ऐसा होता तो कैसा होता। हम चाहते जैसा जैसा सब वैसा वैसा होता। जरा सोचो तो ऐसा होता तो जरा सोचो तो ऐसा होता तो जरा सोचो तो ऐसा होता तो कैसा होता। जरा सोचो तो ऐसा होता तो कैसा होता। कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी वीक और सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड मिस ना हो।